बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। रायपुर में कोरोना विस्फोट हुआ है। आज रायपुर में 96 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से 2 मरीजों की मौत भी हुई है। तो राजधानी में एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, रायपुर से कोरोना विस्फोट हुआ है। रायपुर में आज रायपुर में 96 नए मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। ये पहली बार हुआ है जब एक साथ 96 मरीज मिले हैं। कोरोना से 2 मरीजों की मौत भी हुई है। तो आपको बता दें कि रायपुर में कोरोना विस्फोट हुआ है। 96 नए मरीज मिलने के साथ ही 2 मरीजों की मौत हुई है और अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा रायपुर के लिहाज से। एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज आज मिले हैं। 96 मरीज मिले हैं, 96 नए मरीज। इस तरीके से रायपुर में कोरोना विस्फोट की स्थिति बनती नजर आ रही है। तो रायपुर में कोरोना विस्फोट, कोरोना का ब्रेक फेल हो चुका है। लगातार कोरोना के मरीज सामने आए हैं। 96 मरीज एक दिन में, अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। 2 मरीजों की मौत भी हुई है, 2 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। इस लिहाज से देखा जाए तो रायपुर में ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 96 नए मरीज एक दिन में, सबसे बड़ा आंकड़ा अब तक का। तो कोरोना विस्फोट राजधानी रायपुर में हुआ है। विनय वर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, जो परिस्थिति बनी है, क्या ये माना जाए रायपुर अब प्रदेश का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है? कोरोना का ब्रेक फेल हो चुका है। देखिए, लगातार जो प्रदेश में संक्रमण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। इसी कारण से लगातार नए नए मरीज आते जा रहे हैं और पिछले 15 दिनों से देखें तो जितने मरीज आते हैं उसमें से लगभग 40 से 50% के बीच में रायपुर का आंकड़ा रहता है। आज लेकिन जिस तरह से आंकड़े आए हैं, 96 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और इस तरह से आज देखा जाए कि हॉट स्पॉट कहने में कोई गलत नहीं होगा। लगातार जिस तरह से कोरबा में जो शासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से और राज्य शासन की तरफ से जिस तरह से कदम उठाए गए थे, अब लग रहा है कि अगर रायपुर में भी उस तरह का जो कदम है एहतियातन वो न उठाए गए तो कहीं ना कहीं आंकड़े बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएंगे और आबादी एक बड़ी आबादी के रूप में संक्रमित हो सकती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार ये कह रहा है कि जब तक लोगों को तैयार होना चाहिए, जब तक कि कोई बड़ा आंकड़ा जब तक कि नहीं सामने आता तब तक कि कहीं ना कहीं संक्रमण के जो लोगों में संक्रमण फैलता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ी लापरवाही जरूर हो रही है, जिसके कारण से आंकड़ा बढ़ रहा है। लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं और इसके साथ साथ में एक जो खतरनाक बात है कि अगर कोई एक मरीज मिलता है तो लगातार वो लोगों को संक्रमित कर रहा है। इस पे लगाम लगाने की जरूरत है। अगर ये नहीं लगाम लगाएगा तो एक मरीज कई लोग को संक्रमित कर सकता है। आज मौतों की अगर बात करें तो मौत भी 2 हुई हैं। अब प्रदेश में जो मौत का जो आंकड़ा है वो 19 पहुंच गया है और लोगों में जागरूकता की कमी है। जिला प्रशासन ने कमर कसी है, लेकिन संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बार बार हम इस पे जोर दे रहे हैं कि संक्रमण बढ़ रहा है और आशंका जताई जा रही है। एक बड़ा सवाल यह है कि जनप्रतिनिधि लगातार लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। क्या लॉकडाउन की दिशा में बढ़ रही है सरकार? क्या लॉकडाउन फिर से किया जा सकता है? देखिए, अभी ये बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य लोगों की मांग है, समाज की तरफ से जरूरी ये मांग आ रही है, लेकिन अभी शासन प्रशासन की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से इस पर कोई कदम नहीं उठाए गए, इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। क्योंकि इस पर एक विस्तृत रूप से ये केवल मांग है। अभी तकनीकी रूप से जो विषय के विशेषज्ञ हैं वो क्या कहते हैं, इस पर क्या लॉकडाउन पे कोई फायदा उठेगा, क्योंकि अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़ की तुलना में उनकी स्थिति खराब है। चलिए, लॉकडाउन को लेकर फिलहाल कोई परिस्थितियां नजर नहीं आ रही, इस पर सरकार तय नहीं कर पाई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना विस्फोट लगातार ब्रेक फेल हो गया कोरोना का। ऐसे में लगातार मरीज बढ़ रहे। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनय।